साथियों, आज मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि आपके विद्यालय को जो मिलने वाली कंपोजिट ग्रांट की राशि है वह नामांकन के अनुसार कितनी है और इसमें किस प्रकार की कार्यप्रणाली कार्य प्रक्रिया का प्रयोग करना है और संस्था प्रदान के क्या दायित्व हैं, किन किन चीज़ों में इनका व्यय करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है और किस प्रकार के प्रस्ताव और इसकी जो उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं वह हमें किस प्रकार से उपयोग में लेने हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज मैं आपको दूंगा कि जो वित्तीय प्रावधान है वो किस प्रकार से है, राशि हमें मिलती है वह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं यानी नामांकन कितना है उसके अनुसार मिलती है। यदि 1 से 15 तक का नामांकन है तो ये राशि 12,500 रुपये तक हमें मिलती है। उसमें से भी 10% राशि हमें स्वच्छता के मद में खर्च करने हैं। विद्यालयों का नामांकन 16 से 100 के बीच में है, उन्हें 25,000 रुपये मिलेंगे। उसमें से भी 10% राशि साला स्वच्छता के अंदर उनको खर्च करनी है। इसी प्रकार साथियों, जिनके नामांकन 101 से 250 तक है उन्हें 50,000 रुपये सालाना के खर्च के मिलेंगे और 10% राशि पुनः यानी 5,000 रुपये स्वच्छता के ऊपर खर्च करने हैं। इसी प्रकार जिनका नामांकन 251 से 1,000 के ऊपर है उन्हें 75,000 रुपये मिलेंगे और वही 10% राशि यानी 7,500 रुपये स्वच्छता मद में उन्हें खर्च करने हैं। और जिनका नामांकन इससे भी ज़्यादा है, अबव 1,000 है, उन्हें 1,00,000 रुपये सालाना में कंपोजिट ग्रांट के रूप में मिलेंगे और 10% राशि वापस सालाना स्वच्छता के रूप में खर्च करनी है। और आप उस कार्य प्रक्रिया को अच्छे से नोट कर लें कि ये कार्य प्रक्रिया पहले होनी चाहिए हमें और उसके बाद ही हम राशि को खर्च कर सकते हैं। सबसे पहला दे रखा है, सर्वप्रथम एसएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव पास करें। इसके लिए क्या करना होगा साथियों आपको कि आपको आपके विद्यालय की जो एसएमसी है उसकी बैठक का आयोजन इस राशि को खर्च करने से पूर्व ही बुलाना होगा और आपको किन किन आवश्यकताओं की विद्यालयों को आवश्यकताएं हैं उसको चिन्हीकरण करना होगा। उस बैठक में ये निर्णय लेना होगा कि उक्त राशि अगर आपको मिलती है तो आप किन किन चीज़ों के लिए इसको खर्च करेंगे और खर्च भी किन किन में करना है मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। मगर पहले ही इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से चिन्हीकरण करने के बाद में इसका एक लिखित प्रस्ताव पास करना है। यह लिखित प्रस्ताव आपकी एसएमसी के अंदर ही पास होगा। वर्ष भर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना होता है। इस बैठक में यही निर्णय होता है कि पूरे साल 10% की राशि जो आपके सालाना स्वच्छता के अंदर खर्च होगी और वो इसके अलावा आपके विद्यालय को किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं पूरे सत्र पर्यंत रहेगी तो उसका एक अनुमानित जो लागत है वह भी आपको इसी बैठक के अंदर निकालना होगा। एसएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति भी बनानी है। इस राशि को खर्च करने से पहले ये राशि आपके विद्यालय के खाते में आ जाए और आपको इसे खर्च करना है तो खर्च करने से पूर्व एक 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी जिसमें आपके एसएमसी का अध्यक्ष होगा, सचिव होंगे। इसके अलावा 2 सदस्य अभिभावक के रूप में आप शामिल करेंगे। यह समिति आप जो सामान या जो भी वस्तुएं क्रय करेगी उसकी गुणवत्ता की जांच करेगी और उचित मूल्य पर उसको खरीदने के प्रस्ताव को लेगी। क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए। साथियों, ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी घटिया क्वालिटी या जिसकी गुणवत्ता बहुत कमज़ोर है वह राशि आप न खरीदें और अच्छी गुणवत्ता वाली ही ये राशि इन 4 सदस्यों की क्रय समिति द्वारा खरीदी जाएगी। यह भी निर्णय जो क्रय समिति का जो प्रस्ताव पास करेंगे आपको बैठक के अंदर एसएमसी में प्रस्ताव लेके पास करना होगा। सामग्री क्रय करने के बाद उसको स्टॉक रजिस्टर में भी चढ़ाना है कि किन किन वस्तुओं को आपके विद्यालय में क्रय किया गया है और स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की वस्तुएं होगी। इनको आपको क्रम से उन बिल वाउचरों के साथ में स्टॉक रजिस्टर में एंट्री भी करनी है। बिल वाउचर को सुव्यवस्थित तरीके से लगाना है कि जब भी आपकी कभी ऑडिट होती है या कोई जो आपके उच्च अधिकारी आपका विद्यालय अवलोकन करने आते हैं और आपको इस राशि के बारे में पूछे तो आप सुव्यवस्थित तरीके से इन बिल वाउचरों को बता सकें। माह फरवरी 2021 तक
आपको जो कंपोजिट राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालय द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। साथियों, जो आपको राशि प्राप्त होगी आपके नामांकन के अनुसार, सबसे पहले उसमें से 10% राशि आपको विद्यालय के स्वच्छता एक्शन प्लान में खर्च करनी है। और ये किस प्रकार से करनी है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको क्या करना है कि विद्यालय के जो एक्शन प्लान आपने बनाया है और जो बैठक के आयोजन में भी आप इसके बारे में लिखेंगे कि विद्यालय के स्वच्छता एक्शन प्लान क्या बनाया है आपने, और इसमें इन चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जो कार्य आपके विद्यालय में करने हैं वह इस प्रकार से हैं। विद्यालय के शौचालय मूत्रालयों का नियमित उपयोग एवं रखरखाव इसमें करना है। यानी जो राशि आपको मिलेगी 10% राशि, जितने भी आपके नामांकन के अनुसार जो राशि प्राप्त हुई है उसमें से सबसे पहला काम आपको यही करना है कि विद्यालय में जो शौचालय और मूत्रालय है उनका नियमित उपयोग और रखरखाव आपको करना है। शौचालय मूत्रालयों की सफाई हेतु वांछित सामग्री जैसे कि ब्रश है, एसिड है, टॉयलेट क्लीनर है आदि आप इसमें से क्रय कर सकते हैं। विद्यालयों को हाथ धोने के लिए साबुन की आवश्यकता होगी, तो साबुन भी आप यहाँ से इसी राशि में से 10% राशि में से खर्च करेंगे। और शौचालय मूत्रालयों की माइनर रिपेयरिंग, अगर आपको लगता है कि भाई इसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है तो उसके लिए भी आप एसएमसी में प्रस्ताव बनाकर उसके रिपेयरिंग के प्रस्ताव को कर सकते हैं। शौचालय मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण के लिए भी कर सकते हैं। कक्षों विद्यालय परिसर में रखने कचरा पात्र तैयार कर सकते हैं। और बालिका शौचालय के साथ डिस्पेंसर इंसिनेटर की रिपेयरिंग के लिए भी खर्च कर सकते हैं। पेयजल स्रोत को रिपेयरिंग कराने के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके यहाँ पे पानी का टैंक बना रखा है, अगर उसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है तो इसके लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। और इस सत्र में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आपको इस सत्र में सैनिटाइज़र और साबुन के क्रय जो आपके इस बार अधिक हुए होंगे उसके लिए भी आप इसको राशि को खर्च कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा जो राशि आपको खर्च करनी है विद्यालय स्तर पर, वह कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का उपयोग आप निम्न सामग्री क्रय करने कार्य को आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। जैसे पहला दे रखा है इसमें, विद्यालय की अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन में ऐसे कोई भी उपकरण आपके पास में है जो बेकार हो चुके हैं तो उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। आपके विद्यालय में दरी पट्टी की आवश्यकता है तो उसे क्रय कर सकते हैं। शाम पट की मरम्मत, रंग रोगन, ग्रीन बोर्ड अगर आपको चाहिए और आवश्यकता है तो आदम का दर्पण, कार्मिकों का फोटो विवरण वाला जो भी आप ले सकते हैं। चौक, डस्टर, परीक्षा संबंधी स्टेशनरी, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा, इनके लिए आप स्कूल में खर्च कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा विद्युत व्यय भी है और पंखा। विद्युत व्यय में आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वह आप लगा सकते हैं, और इसका जो भुगतान आपने पहले कर दिया है तो उसे ड्यू पेमेंट में या आपके अमानत राशि के रूप में दिखाकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा दैनिक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से कम एक तो होना ही चाहिए साथियों, और उसके जो राशि है उसको भी आप उसमें दिखा सकते हैं कि आपने ख़रीदा है, और इसका जो बिल बनता है सालाना का वो उसको भुगतान आप इससे कर सकते हैं। प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल सामग्री, उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण, इनके लिए भी आप उपयोग में ले सकते हैं। अग्निशमन यंत्र के सिलेंडर में गैस भराना, एक टाइम पीरियड होने के बाद में जब अग्निशमन यंत्र में गैस खराब हो जाती है, किसी भी कारण से उसमें नई रिफिलिंग की आवश्यकता होती है तो उसमें आप भरा सकते हैं। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफर किए गए विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराए के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु भी काम कर सकते हैं। और इंटरनेट संबंधी कार्य जो भी आप ऑनलाइन फीडिंग करवाते हैं उसका जो भुगतान है वो भी आप इसके कार्य में से कर सकते हैं। वार्षिक टूट फूट मरम्मत, सौंदर्य जैसे विद्यालय भवन, शौचालय, मूत्रालय और अन्य आवश्यकताओं के अंदर भी आप इसमें खर्च कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में अन्य उपयोज्य सामग्री यथा जैसे आपको आवश्यकता पड़ रही है, झाड़ू है, मटका है, बाल्टी है, मग है इत्यादि, और छात्रवृत्ति में अन्य आवर्ती मदों में
और आप इसमें खर्च कर सकते हैं। तो साथियों, ये सभी जो चीज़ें हैं इनके अंदर आप आपकी जो राशि है वह खर्च कर सकते हैं। ये विभाग के द्वारा दी गई जो आवश्यकता अनुसार चीज़ें हैं और इनमें हमें खर्च करने ये राशियाँ हैं। इनके नीचे एक नोट भी है आपके लिए और उसमें ये साफ लिखा हुआ है, उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि उपयोग नहीं की जावे। अति आवश्यक होने पर परिषद की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्य में उपयोग किया जा सकेगा। यानी ये जो आपके जो राशियाँ दे रखी है, तो साथियों उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में ये राशि बिल्कुल भी हमें खर्च नहीं करनी है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी और आवश्यकता के रूप में एक राशि खर्च करनी है, तो इस हेतु आपको पहले विभाग से परिषद से पूर्वानुमति लेनी होगी और उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। इन सभी कार्यों में खर्च होने के बाद ही आप जो शेष राशि है वह अन्य कार्यों में खर्च कर सकेंगे। साथियों, कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि का निम्न मदों में बिल्कुल भी हमें व्यय नहीं करना है। इसमें पहला दे रखा है जैसे फर्नीचर है, किसी भी प्रकार का फर्नीचर, छात्र प्रधानाध्यापक कक्ष, स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाना है। कोई जलपान के अंदर उसमें हमें खर्च नहीं करना है। उत्सव मनाने एवं उत्सव आयोजन के फ़ोटो खिंचवाने में भी इस राशि का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय किए जाने वाली सामग्री में राजस्थान लोक उपागम में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की अक्षरशः में पालना सुनिश्चित करनी है। सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकताओं को प्राथमिकता हमें देनी है। क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुए वर्ष पर्यंत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कंपोजिट स्कूल ग्रांट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख भी करें और आईसीटी लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील हमें बनाना है। यानी साथियों, आपने अब ये अच्छे से जान लिया है कि हमें किन किन चीज़ों के अंदर इन राशियों का खर्च करना है और किन मदों में हमें इसकी राशि का उपयोग नहीं करना है। पूर्ण रूप से विद्यालय की क्रय समिति के द्वारा ही ये राशि खर्च होगी और क्रय की जाएगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपके विद्यालय में उक्त राशि छात्र हित में और विद्यार्थी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खर्च करें। साथियों, कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उपयुक्तता प्रमाण पत्र यहाँ आपके सामने दिखाया जा रहा है। ये विद्यालय स्तर का है। इसमें आपको विद्यालय का नाम लिखना है, आपका विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है, यूडाइस लिखना है, कितनी राशि आपको प्राप्त हुई लिखना है और दिनांक आपको ये लिखनी है। इसके बाद जो राशि आपको प्राप्त हुई ग्रांट की का कितनी राशि का आपने उपयोग कर लिया है वो आप यहाँ लिखेंगे। और यदि राशि कुछ शेष बची हुई है तो आपको क्या करना है, उस राशि को यहाँ इंदराज करना है और उसको वापस लौटाने के लिए आपको विद्यालय के चेक का प्रयोग करना पड़ेगा। नकद राशि आप नहीं लौटा सकते, तो चेक संख्या यहाँ लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, कौन सी बैंक की शाखा का ये चेक है और किस तारीख को आप वापस लौटा रहे हैं। आपने जो राशियाँ उपयोग करी है, यानी आपने जो बिल लिए हैं इसकी संख्या इस राशि के संबंध में, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र के अंदर उन सभी बिलों का इंदराज भी आपको करना होगा। इस बिल का जो इंदराज करने का फॉर्मेट यहाँ दे रखा है, इसमें माह का नाम है, कौन कौन से महीने के जो पेंडिंग बिल्स थे जिसका भुगतान आपने करा है, तो पूरे सत्र पर्यंत के जो बिल होते हैं जो पेंडिंग है या ड्यूज़ होते हैं जिनका भुगतान आपको राशि प्राप्त होने के उपरांत आप करते हैं, उनके जो बिलों के जो नाम है यानी माह के नाम आप यहाँ लिखेंगे, बिल की संख्या और दिनांक लिखेंगे कि कौन कौन से माह का बिल संख्या क्या है और उसकी दिनांक क्या है, किस फर्म का ये बिल है, क्या क्या सामग्री उस बिल के अंदर इंदराज है, मात्रा कितनी है, दर कितनी है, राशि कितनी हुई और उपयोग का विवरण वो किस किस मद में है, यानी वो स्वच्छता मद में है या जो बिजली के बिल के भुगतान के मद में है, ये किस किस मद में है। और भंडार में अगर कोई ऐसी सामग्री है कि जिसे आपने क्रय किया है वह स्थायी है या अस्थायी है, तो उसको आपको आपके भंडार पंजिका में इंदराज भी करना है। उसमें पृष्ठ संख्या लिखनी है कि भंडार में की पंजिका में किस पृष्ठ पर वो इंदराज है
और कौन सी डेट को आपने उसको इंदराज किया है। और भी कोई विशेष बात हो तो विशेष विवरण में आप उसको एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबंधन समिति के द्वारा, क्योंकि इस राशि का उपयोग करने से पहले और बाद में, यानी राशि का उपयोग करने से पहले भी हमने प्रस्ताव लिया था और राशि को खर्च करने का जो भी प्रस्ताव हमने एसएमसी के अंदर से पास कराया था उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है नीचे, कि जो समिति में प्रस्ताव आपने लिया था वो लिखेंगे कि प्रस्ताव संख्या कौन सी थी और कौन से दिनांक को था जिसमें आपने इसको क्रय की गई है, और इसका अनुमोदन, यानी राशि खर्च होने के बाद आप जो राशि की जो बिल वाउचर बने हुए जितने भी है उसको एसएमसी की मीटिंग में उसको प्रस्ताव लेके पास करवाएंगे। तो जो पास होने की दिनांक है, अनुमोदन की जो दिनांक है वो कौन सी है, तो यहाँ आप नीचे की तरफ उसको मेंशन करेंगे। और इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपके हस्ताक्षर सचिव के, जो कि विद्यालय का एचएम होते हैं वो, और आपका जो विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उनके साइन आप यहाँ करेंगे। आप एक नोट अच्छे से देख लें, बैंक से प्राप्त ब्याज का आप बिल्कुल भी आहरण न करें। तो साथियों, आप अब इस कंपोजिट स्कूल ग्रांट की जो राशि है उसका उपयोग कर सकते हैं, और जो दिशा निर्देश और जिन बातों का हमें ध्यान रखना है वह अब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए और विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उक्त राशि का उपयोग छात्रवृत्ति में और विद्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए खर्च करें।